ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अभी कुछ कोई फाइल की थी, ठीक है। यहाँ तक हमारा लास्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका था। हमने क्या करा था, फाइवर का जो होम पेज था हमने उसे क्लोन किया था, ठीक है। नेवलिंक्स हमने देख लिया था कि राउटिंग इसमें कैसे इनेबल करते हैं। देन हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देख लिया था कि फॉर्म्स को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं और फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं, देख लिया था, ठीक है। अब आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कि हम लोग यहाँ पे ग्लोबल डेटा को कैसे हैंडल करते हैं। ग्लोबल डेटा का मतलब होता है कोई ऐसा डेटा जिसकी नीड हमें हर पेजेस में पड़ती है। जैसे फाइबर प्रो में हूँ या फिर मैं कहाँ पर, मैं अगर होम पेज में हूँ तब भी मुझे उसकी नीड है, चाहे मेरा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लॉग्ड इन यूजर हूँ तभी भी मुझे उसकी नीड, उस डेटा की नीड है, और अगर चाहे मैं लॉग आउट हूँ तब भी मुझे उस डेटा की नीड रहेगी, ठीक है। या फिर मैं किसी और पेज में हूँ वहां पर भी मुझे उस डेटा की नीड रहेगी। उस डेटा को हैंडल करने के लिए आप लोग क्या करते हो, हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्रिएट करते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएफ से क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना होता है, कॉन्स्ट, ठीक है, डेटा कॉन्टेक्स्ट। इसकी जगह आप कोई और नाम भी ले सकते हो, लेकिन ये क्या है, नेमिंग आप लोगों को यही लेते हैं, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे, क्लियर। उसके बाद आप लोगों को सिंपल एक क्या बनाना है, कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। डेटा प्रोवाइडर कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एज अ प्रॉप्स में सिर्फ चिल्ड्रन पास करना है। क्या पास करना है, ये आपका क्या है, इसमें स्पेलिंग आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे ध्यान देना है। सिर्फ चिल्ड्रन ही आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो और कुछ नहीं लिखना है आप लोगों को। वैसे और पैरामीटर्स में हम लोग जैसे एलिमेंट की जगह ई भी लिखते थे तो काम बन जाता था, तो यहाँ पे प्रॉफिट डाल सकते, चिल्ड्रन डाल दे, चिल्ड्रन ही आप लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। रिटर्न करेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका डेटा कॉन्टेक्स्ट था ना, याद है अभी बनाया हम लोगों ने, डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, आप लोग यहाँ प्रोवाइडर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पास करोगे, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को क्या रिटर्न करना है, जो चिल्ड्रन था वो रिटर्न करना है, ठीक है। चिल्ड्रन का मतलब रिएक्ट के अंदर होता है, देखो इसको पहले एक बार अच्छे से समझ लो चिल्ड्रन का यहाँ पे क्या मीनिंग है और क्यों यूज किया गया है चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे हेड HTML क्या आप लोगों का टॉप लेवल एलिमेंट है, इसके अंदर ही सारे टैग्स आप लोगों के होते हैं। HTML के चाइल्डों का नेम क्या होता है, एक तो हेड होता है, एक बॉडी होता है। तो हेड और बॉडी आपस में क्या है, सिबलिंग्स हैं। HTML क्या है, उनका पेरेंट है, ठीक है। सबका एंसेस्टर जो होता है HTML रहता है, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे बॉडी को ओपन करूं तो ये डिव क्या है, ये डिव इस डिव का और इस डिव का क्या है, पेरेंट है। कौन सा, ये वाला डिव। और इस ये दोनों डिव आपस में क्या है, सिबलिंग्स हैं, क्लियर। तो यहाँ पे चाइल्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे चाइल्ड हमारा इसके अंदर जो भी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे उसके लिए हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ हम लोगों को। जब भी हम मेन पेज में जाएंगे ना, मेन पेज में हम लोग यहाँ करेंगे क्या, क्या करेंगे, डेटा। अभी मैंने उसको इंपोर्ट नहीं किया तो पहले उसको एक्सपोर्ट भी मुझे यहाँ से करना पड़ेगा इंपोर्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको पहले सबसे पहले एक्सपोर्ट करा लूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या करना है यहाँ पे, डेटा प्रोवाइडर कंपोनेंट। डेटा प्रोवाइडर कंपोनेंट आप लोगों को यहाँ पे लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर main.jsx में एंटर करना है और यहाँ पर डेटा प्रोवाइडर कंपोनेंट आप लोगों को क्या करना है, इंपोर्ट करा लेना है। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अपने ऐप को डेटा प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर रैप कर देंगे। अच्छा अब यहाँ पे हो क्या रहा है बताओ, यहाँ पे ना अगर ऐसी बात है मत पूछ भाई। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी 1 मिनट रुक जाओ तुम, अभी मैं आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना, यहाँ पे डेटा प्रोवाइडर कंपोनेंट है, इसके जो चाइल्ड है वो कौन है, ब्राउजर ऐप है। मतलब बेसिकली ऐप इसका है, ब्राउजर राउटर किसके होता है, राउटिंग इनेबल करने के लिए होता है। बेसिकली हमने यहाँ पे किसको यहाँ पे रैप किया हुआ है, ऐप को। तो ऐप किसका चाइल्ड है, डेटा प्रोवाइडर कंपोनेंट का। तो यहाँ पे जो प्रॉप्स हमें आ रहा है चिल्ड्रन नाम का, ये रिएक्ट यहाँ पे किसे
पास कर रहा है हमें, तो ये ऐप को पास कर रहा है, तो वही हमने रिटर्न करा दिया। अब उस ऐप के अंदर जितनी भी वैल्यूज हमें ग्लोबल रखनी है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे यूजर लॉगिन है या नहीं है वो अगर निकालना है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एक स्टेट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक है, यूजर्स कॉमा यूजर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे यूजर्स नाम की एक स्टेट बनाई और इसे हम लोग को ग्लोबल करना है। तो ग्लोबल जिस भी डेटा को आप लोगों को करना है उसे हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इस वैल्यू नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर देंगे। सर मतलब अब ना एक हाँ, एक चीज समझा सर, आप जो कह रहे हो ग्लोबल कर दूं, तो ग्लोबल एक्चुअली में है क्या? ग्लोबल का सब मतलब एक्सेस है करता है? सब एक्सेस, सारे पेजेस के में एक्सेस हो जाएगा। मतलब अगर वो हमारा यूजर है तब भी, यूजर नहीं है अरे बस नहीं नहीं यूजर नहीं नहीं नहीं, है। जैसे हमारा देखो फाइवर में क्या है, कुछ डेटा ऐसा रहता है आप लोगों को जो कॉमन होता है। हाँ कहने का मतलब जब भी यूजर लॉगिन होता है तो यूजर की इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पे नीड है। हाँ अगर यूजर में क्या वैल्यू रहेगी ना, देखो अगर यूजर लॉगिन इन होगा तो यूजर में कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। हाँ। तो इसे हम लोगों को ग्लोबल बनाना ही पड़ेगा ताकि हर पेज में हम चेक कर सकें कि यूजर में क्या वैल्यू है। अच्छा, मतलब अगर हम ये नहीं करेंगे तो यूजर आया, उसने लॉगिन करा, तो वो हाँ, सिर्फ एक पेज से लॉगिन हुआ, दूसरे पेज में वो गया, दूसरे पेज में हमें कैसे पता चलेगा कि ये लॉगिन है कि नहीं सेम है। यूजर है कि नहीं है। हाँ ओके। ठीक है, अगर हम इसे नैप बार में करते हैं, हाँ देखो अब मेरा पॉइंट समझना है यहाँ पे प्रॉपर। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे अभी तक किसके थ्रू हम लोग यूजर्स को कर रहे थे, नैप बार के थ्रू कर रहे थे। लेकिन नैप बार में प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें हमें यहाँ पे जैसे ही हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया डायरेक्टली लॉगिन हो जा रहा है। वो फॉर्म नहीं दे रहा। ये फॉर्म हमें तो फॉर्म के थ्रू लॉगिन कराना है ना। हाँ तो हम लोग अब यहाँ पे एक्सेस पॉइंट ये है कि हम इस स्टेट को इस रजिस्टर पेज के अंदर एक्सेस कैसे करें, बताओ। यहाँ पे कर सकते हैं हम इस स्टेट को इस रजिस्टर पेज के अंदर नहीं, एक्सेस। वो स्टेट तो सिर्फ उसी पेज के लिए वैलिड है। हाँ, तो उस पेज के लिए वैलिड है। अब हमें कुछ ऐसी स्टेट्स चाहिए जो ग्लोबल हो। ग्लोबल के लिए हम लोग को क्या करना है, इसलिए ठीक है, हाँ ये पॉइंट क्लियर है ना। क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में क्या करा आप लोगों ने, यूजर्स और सेट यूजर्स आप लोगों ने पास कर दिया। यूजर्स में हम लोग बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या डालेंगे, गेस्ट यूजर्स। गेस्ट गेस्ट हम लोगों ने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को नैप बार के अंदर सिर्फ यूजर को एक्सेस करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, कॉन्स्ट यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हम लोग को यूज करना है, देन यूज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे यूज करना है। वहां पे क्या था, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे है यूज कॉन्टेक्स्ट भी हमें यहाँ पे डेटा यूज करना है ना। देन इसके पैरामीटर में आप लोग क्या पास करोगे, डेटा कॉन्टेक्स्ट। डेटा कॉन्टेक्स्ट को हम लोगों ने एक्सपोर्ट नहीं किया तो हमें उससे यहाँ से एक्सपोर्ट भी कराना होगा। एक्सपोर्ट कराएंगे इसे डेटा कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नैप बार के अंदर इसे एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। ठीक है, डेटा कॉन्टेक्स्ट पास हो गया यहाँ पे। इसके बाद यूजर्स, ठीक है क्लियर, यूजर्स के का ही हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे यूजर है और वहां हम लोग क्या बना रखे, यूजर्स। कोई नहीं, हम लोग यहाँ भी यूजर्स ही कर देते हैं। ठीक है, मतलब सर डेटा मतलब क्रिएट कौन सी है ना, जो यूजर्स और यूजर्स है वो हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे नैप बार में इसको एक्सेस कर लिया। अब जो मैं चाहता था कि मैं रजिस्टर पेज के थ्रू इसे कंट्रोल करूं, रजिस्टर पेज में जैसे ही कोई यूजर रजिस्टर करे तब क्या हो, तब प्रॉम्प्ट ओपन हो। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे कुछ इंपोर्ट्स भी यहाँ पे कराने होंगे जैसे कि यूज स्टेट वगैरह ना। कॉन्टेक्स्ट डॉट जीएसएक्स में आप लोगों का यूज स्टेट नहीं है तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे यूज स्टेट भी इंपोर्ट कराना होगा। ठीक है, बाकी छोटे मोटे एरर सॉल्व करने के बाद आप लोगों का यहाँ पे जो पेज है वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे जो रजिस्टर पेज है, रजिस्टर पेज के अंदर हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे सेट यूजर्स को कॉल कराना है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, कॉन्स्ट सेट यूजर्स, ठीक है, इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट में डेटा कॉन्टेक्स्ट आएगा। क्लियर, डेटा कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे सेट यूजर का यूज करेंगे। ठीक है, रजिस्टर पेज, यहाँ पे आप लोगों का जो रजिस्टर पेज था वो यहाँ पे ओपन अप होके आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एमडी नेम और एमडी ईमेल यहाँ पे किया हुआ है। तो
आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, मैंने ये तो सिर्फ डिजाइन पर्पज के लिए आप लोगों को बताया था ना। ईमेल यहाँ पे सबसे पहले ये फील्ड किसके लिए है, ईमेल के लिए है, तो यहाँ पे ईमेल हम लोग एंटर कर देंगे। सेकंड फील्ड किसके लिए था, एंटर सेकंड फील्ड यूजर नेम के लिए, इसको नेम ही रखते हैं, ठीक है। एंटर योर नेम हम लोग यहाँ पे कर देंगे, क्लियर। उसके बाद इसको फिर से रेप्लिकेट करेंगे। वैसे ऐसे फॉर्म बनते नहीं है, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एरेज का यूज करते हैं, वो प्रॉपर वे होता है, ठीक है। और बाद में करवाएंगे। प्रॉपर वे नहीं होता है, कहने का मतलब है जल्दी काम करने का तरीका होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर वे होता है क्योंकि जल्दी ही तो काम करना होता है, ठीक है। कौन मैसेज, और यहाँ पे हम लोग ना पहले क्या, हमने एक बार करवाया था स्टार्टिंग में, नहीं वही जगह मिली। नहीं सर, सही में नहीं करवाया था आपने, करवाया था मैंने, फॉर्म है एक बार मैं करवाया था एरे के थ्रू फॉर्म, कॉमन फॉर्म याद है मुझे, याद करो अच्छे से। हाँ, कॉमन फॉर्म रिस्पॉन्स आपने करवाया था। हाँ उसमें एरे के थ्रू करवाया, हाँ कॉमिक के थ्रू नहीं करवाया, लेकिन एरे के थ्रू करवाया था, एरे के थ्रू तो करवाया था। करवा अभी नहीं पाऊँ, ठीक है चलो, लोगों के बाद जब आएंगे ना इसको क्या हुआ, मैंने बोला था ना यहाँ पे चिल्ड्रन की स्पेलिंग गलत हो गया, खुद ही गलत, LDREN, ठीक है। तो यहाँ भी चिल्ड्रन, ठीक है, आ गया, यहाँ तक क्लियर है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब यूजर रजिस्टर करेगा प्रॉपरली, जब रिस्पॉन्स आएगा 200 का, तभी क्या करना है, तभी सेट यूजर को यूजर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, लॉगिन पे क्लिक करा, तो यहाँ पे हमारा अभी कुछ यहाँ पे हमको दिखानी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल उस पे नहीं डालेंगे डेटा, क्योंकि अभी हमारे पास सर्वर आपके पास तो नहीं सर, मुन्ना उस पे डालते हैं https// यहाँ पे आ जाएगा क्या, मुन्ना पास डॉट पाइथन python any/contact, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का डेटा गया, ठीक है, सबमिट किया, कंसोल हम लोग ओपन कर लेते हैं ताकि कुछ अगर प्रॉब्लम्स आए तो वहाँ पे हम लोग इजीली मैनेज कर सकें, ठीक है। क्या रिस्पॉन्स बनाइए क्या वो तुम लोग बताओगे, हाँ सर, रिस्पॉन्स बनाइए, ठीक है। फेल टू फेच ऑन सबमिट रजिस्टर, ठीक है, नेट कनेक्शन एक्सपोज्ड, हमारे यहाँ पे वो गलत है, https देखने का python anywhere munawrd.pythonanywhere.com/contact ओपन करके देख लेते हैं। वही है सर। application/json और यहाँ पे fetch, ठीक है। हमने यहाँ पे ना प्रॉपरली हो तो रहा है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे डॉट देन नहीं लगाए, इस वजह से एक्सेप्ट परफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट नेविगेट, ठीक है, नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट, ठीक है, यूज नेविगेट हम लोगों ने किया। अब नेविगेट कहाँ नेविगेट कराना है वो हम इसके अंदर, होम पेज, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, res इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न कराना है res.json, ठीक है। अगर प्रॉपरली आ रहा होगा तभी डेटा कहाँ होगा, होम पेज में जाएगा और सेट यूजर पे होगा, डॉट देन, ठीक है, यूजर सेट कर लेना, सेट यूजर res अगर प्रॉपरली रिस्पॉन्स आया होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेट यूजर्स, यूजर्स में क्या करेंगे, यूजर, यूजर्स था यूजर था, यूजर नहीं सर, यूजर ही था, यूजर था, यूजर था, ये यूजर है नहीं, हाँ हाँ यूजर, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे होगा वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेट करा लेंगे, क्लियर, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या है,
कुछ ऐसा डेटा है जो यहाँ पे पास नहीं हुआ है। यूज सर नेविगेट यूनिक की। यूज नेविगेट, ठीक है। यूज नेविगेट हमें यहाँ से इंपोर्ट भी कराना होगा। यूज किया ना हमने, हाँ तो यूज नेविगेट भी एक हुक है, ठीक है। यहाँ पे एडमिन डॉट और यहाँ पे फोन नंबर, यहाँ पे हाई, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे एडमिन नाम का कोई डेटा है नहीं। नहीं एडमिन है, नाम का कोई डेटा है मेरे पास? नहीं है। नहीं है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा, देखो एडमिन नाम का डेटा तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर का कोड जो है वो सर रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हुआ ना, डेटा तो चला गया बट एक मिनट, हाँ नेविगेट हमने यूज नहीं किया ना यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेविगेट का भी यूज करेंगे, ठीक है। नेविगेट में स्लैश डाल देंगे बस, हाँ ठीक है। हाँ देखो यहाँ से नैबार चेंज हो गया था हमारा। एक बार फिर से लॉग आउट करते हैं इसे, ठीक है। अब देखेंगे एक बार यहाँ पे प्रॉपर डेटा हम लोग डालेंगे 1 2 3 और 5। लॉगिन किया, देखो हो गया ना, हो गया, ठीक है। नेविगेट भी कर दिया। नेविगेट भी करा दिया। तो ये जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूज डेटा कॉन्टेक्स्ट। डेटा कॉन्टेक्स्ट नहीं, अगर वहाँ पे पूछा जाए ना कॉन्टेक्स्ट ईपीआई किसे कहते हैं, तो भी यही बता रहे हैं, ठीक है। वरना कंफ्यूज आते हैं, ईपीआई तो कराया नहीं था यूं करके ना, कॉन्टेक्स्ट ईपीआई। कॉन्टेक्स्ट